नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपका इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान का कोर्स सिलेबस प्रारंभ करने वाले हैं और ये सिलेबस आपका एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया गया है जो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपकी पुस्तक यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित है। रसायन विज्ञान भाग 1 कक्षा 12 के लिए पाठ्य पुस्तक। इसका ये QR कोड दिया हुआ है, इसके द्वारा आप पूरा ही यूपीएमएसपी से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए संचालित है और ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली यानी एनसीईआरटी की अनुमति से इसको चलाया गया है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद इसको चला रहा है। तो अर्थात ये हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी आधारित पुस्तक है जो यूपीएमएसपी को सौंपी गई है। और यही सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं केमिस्ट्री में, उनसे यही सिलेबस पूछा जाता है, यही सिलेबस पढ़ाया जाता है। चैप्टर नंबर पहला है, ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 12th केमिस्ट्री बिलियन। बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये बिलियन होता क्या है, ये हमें जानकारी देनी है आपको कि बिलियन क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चैप्टर का जो नाम रखा है बिलियन, वो बिलियन होता क्या है। वैसे आप सोचिए, जो प्रकृति में हम आप लोग जिन भी चीजों को देखते हैं, जो भी पदार्थ हैं, जैसे कि आप सोने को देखते हैं, आप खाने वाली चीजों को देखते हैं, पानी को देखते हैं, अन्य चीजों को देखते हैं, वो शुद्धतम चीजें तो शायद ही कुछ ही पाई जाती हैं, बाकी सभी मिश्रण रूप में पाए जाते हैं। और मिश्रण में भी 2 प्रकार के मिश्रण पाए गए हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विसमांगी मिश्रण। उनमें से जो समांगी मिश्रण होता है उसी को बिलियन कहा जाता है। तो आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से, एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं। तो देखिए, हमें बिलियन किस तरीके से समझना है। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और आपकी समझ में आएगी। आप लास्ट तक देखिए, देखने के बाद कहेंगे कि हाँ जी, हमने बिलियन को सीखा, और आप इसे लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो छोटा सा एक प्रैक्टिकल करें। आप लीजिएगा 3 गिलास ले लीजिएगा। एक गिलास ये लिया, दूसरा गिलास, और ये लिया आपने तीसरा गिलास। और इन गिलासों में बराबर मात्रा में यहां तक जल भर लीजिएगा। सब में बराबर मात्रा में जल भरा है, ठीक। अब एक कोई पदार्थ और ले लीजिएगा। आप इसमें ले लीजिए बालू, यहां लेते हैं धूल, और यहां ले लीजिएगा चीनी। इन तीनों पदार्थों को इसमें गिराइएगा। इसमें धूल गिरा दी, इसमें चीनी गिरा दी। इस वाले गिलास में क्या गिराई? धूल। इसमें क्या गिराई? इसमें बालू गिरा दी, इसमें धूल गिरा दी और इसमें चीनी गिरा दी। इनको गिराने के बाद आप इनको चम्मच से घोलें। घोलने के बाद कुछ समय के लिए इसको शांत रख दें। तो आप पाएंगे कि इस वाले गिलास में जो बालू गिराएंगे वो कुछ समय बाद इसकी तली पर, इस बर्तन की पैदी पर, गिलास की तली पर बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। यहां आपकी बाली बैठी हुई दिखाई देगी और इधर पानी भरा हुआ दिखाई देगा। अर्थात गिलास में 2 सतह बन जाएंगी, 2 परतें बन जाएंगी, एक पानी की और एक बालू की। इस वाले में देखेंगे, जब इसको शांत करके देखेंगे तो इसमें क्या पाएंगे कि नीचे मिट्टी के कण, बड़ी बड़ी मिट्टी के कण दिखाई देंगे और क्रमानुसार ऊपर की तरफ हल्का होता जाएगा और ऊपर धुंधला पानी दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? धुंधला पानी। और नीचे मिट्टी के कण दिखाई देंगे, मिट्टी दिखाई देगी जमी हुई। और इसमें जब चीनी घोलने के बाद देखेंगे तो इसमें पूरे गिलास में
समान प्रकार का आपको एक द्रव दिखाई देगा जिसे जल आप कहेंगे, शरबत कहेंगे आप। ऐसा नहीं होगा कि नीचे शरबत गाढ़ा है, ऊपर शरबत पतला है, नीचे चीनी अधिक है, ऊपर चीनी कम है। ऐसा नहीं होगा। यदि चीनी घुल गई है तो पूरे गिलास में समान होगी। इसमें पूरे गिलास में मिट्टी समान नहीं होगी। इसमें पूरे गिलास में बालू और पानी का जो मिश्रण है वो समान नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले मिश्रण की और इस वाले मिश्रण की एक ही कैटेगरी है, लेकिन ये वाला जो मिश्रण है कुछ अलग प्रकार का है। वो प्रकार क्या है कि इसमें जो दो अवयव मिलाए गए थे, एक था बालू और दूसरा था जल। उन दोनों अवयवों को आसानी से देखा जा रहा है। इसमें इधर जल दिखाई दे रहा है और इधर हमें बालू दिखाई दे रही है। इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें धुंधला जल दिखाई दे रहा है, यह मिट्टी दिख रही है, लेकिन इसमें हमें जल ही केवल दिखाई दे रहा है और चीनी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वाले मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण। इस वाले मिश्रण को क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। कह सकते हैं कि वह मिश्रण जिसमें उसके अवयव या जिसमें उसके घटक जिनसे वो मिला के बना गया है उनको अलग अलग देखा जा सके, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब इस पर आ जाइए। तो इसमें भी एक घटक धूल है और दूसरा घटक जल है। इसमें भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब इसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? विषमांगी मिश्रण। ठीक। क्या ये बात जो हमने कही कि जिसमें अलग अलग घटक दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दे रहे हैं, कि यही बात इस पर भी सिद्ध होती है? तो आप कहेंगे कि इस पर सिद्ध नहीं होती है, तो हम इसको विषमांगी मिश्रण नहीं कहेंगे। तो फिर इसको क्या कहेंगे? इसका नाम होता है समांगी मिश्रण। अर्थात किसी भी मिश्रण के घटक यानी किसी भी मिश्रण में घटकों को अलग अलग न देखा जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। यहां आपको दो तरह के मिश्रण मिले, ये वाला और ये वाला। अब आ जाइए, हम ये कह रहे हैं कि विलयन पढ़ा रहे हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन वह दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें उसके कंपोनेंट्स को, जिसके अवयवों को अलग अलग न देखा जा सके। अर्थात जो समांगी मिश्रण है वही विलयन है। तो हम विलयन इसको नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते, इसको विलयन कह सकते हैं। तो इसको हम समझ चुके हैं, तो फिर इसको लिखेंगे किस प्रकार से, आइए हम आपको बताते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा विलयन, उसको इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन बनी यहां से यहां तक, बस एक लाइन की है मेरी, तो यहां छोटी लाइन बन रही है, यहां तक लिखता तो मात्र एक लाइन में हो जाती। फिर से इस पर ध्यान दीजिए, हम इस लाइन के अनुसार क्या इस वाले को गिलास, पहले गिलास को दूसरे गिलास को समांगी विलयन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मिश्रण जो है वो कैसा है? विषमांगी है। लेकिन इस वाले गिलास में क्या है? मिश्रण कैसा है? समांगी है, क्योंकि हमें जल दिखाई दे रहा है, चीनी दिखाई नहीं दे रही है। तो समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं।
यदि आप यहाँ चीनी की जगह पर नमक डाल सकते हैं, 1 गिलास पानी में आप नमक डाल के घोल के देखिए और घोलने के बाद फिर उसको शांत रख दीजिए। कितने भी समय तक रखा रहे, आपको वो नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। तो वो विलयन भी आपका कौन सा, वो मिश्रण भी आपका कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। और उस प्रकार के मिश्रण को आप क्या कहेंगे? विलयन। ये हमारा विलयन होता है। और देखिएगा, मुख्य बात यह है, थोड़ी जानकारी और लें कि जो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना है, उसमें जिसमें 2 घटक होते हैं, उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो इसको नोट करिए कि जिस विलयन में 2 पदार्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन बोलेंगे इसको? द्विअंगी। तो इसमें आप देखिए, जो ये वाला विलयन है, आप उसको क्या कहेंगे? ये द्विअंगी है या नहीं? यदि ये द्विअंगी है, चीनी और पानी का घोल द्विअंगी विलयन है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और यदि नहीं है तो नो लिखें। दूसरी लाइन कि जिस विलयन में 3 घटक या 3 पदार्थ उपस्थित होते हैं, उन्हें त्रिअंगी विलयन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? त्रिअंगी विलयन। क्योंकि उसमें घटक कितने हो गए? 3। जैसे कि आपने चीनी का और पानी का जो घोल बनाया, चीनी ली प्लस पानी लिया, आपने बना दिया शरबत। कुछ लोग क्या करते हैं कि चीनी और पानी को ही मात्र शरबत नहीं, उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालते हैं, नमक। और नमक में कुछ नींबू भी निचोड़ लेते हैं, पूरी शिकंजी बन जाती है। तो ये भी क्या है? क्या आप उस विलयन में, उस शरबत में, उस शिकंजी में क्या चीनी को, नमक को और जो नींबू का रस है, नींबू के दाने गिर जाएंगे उसमें, उनको तो आप देख सकते हो, नींबू के कुछ कण तिनके गिर जाएंगे, उन्हें तो आप देख सकते हो, लेकिन जो नींबू का रस गिरेगा और उसमें मिलने के बाद उसे आप नहीं देख सकते, सिर्फ आपको यही चीज दिखाई देगी, पानी। अतः चारों घटकों का मिला हुआ जो है ना पूरा, इसको हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। अब कहेंगे कि इसको कौन सा विलयन कहेंगे? 1 अंग, 2, 3, 4, ये 4 अंगी है। यदि इसमें इन 3 को रखें तो इसको कहेंगे त्रिअंगी, केवल 2 रखें तो इसमें कहेंगे द्विअंगी। और 1 अंगी विलयन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लिखा गया है 2 या 2 से अधिक। कितने पदार्थ मिले होने चाहिए? या तो 2 होने चाहिए या फिर 2 से अधिक होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। नोट लिखिए आप। नोट आपको लिखना है कि इस अध्याय में आप केवल द्विअंगी विलयन का
अध्ययन करेंगे। आपको इसमें सिर्फ द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है, त्रिअंगी और चतुरअंगी विलयन का अध्ययन नहीं करना है। तो अब आप हेडिंग लगाएंगे द्विअंगी विलयन के घटक। द्विअंगी विलयन के घटक। घटक अर्थात जो पदार्थ, जिन पदार्थों से मिलकर के विलयन बनाया जाता है, उन पदार्थों को घटक कहा जाता है। कंपोनेंट, इंग्लिश में कहें तो कंपोनेंट। तो क्या क्या घटक होते हैं? आप अभी सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने चीनी को और पानी को मिला के बनाया, तो चीनी पानी हमारे दो घटक हो गए। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? इनका कुछ एक अलग से नाम होता है। इनमें पहला घटक होता है नंबर 1, विलायक। यहां लिख सकते हैं कि द्विअंगी विलयन के घटक, यहां लिखा हुआ है, इसमें लिख दें 2 घटक होते हैं। 2 घटक होते हैं। आपको पता है कि अभी पानी और चीनी का जो घोल था उसमें 2 घटक थे, एक था चीनी और एक था पानी। इनमें एक घटक को कहा जाता है विलायक। क्या कहा जाता है? विलायक। और यदि उसे इंग्लिश में जानना चाहें तो उसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। SOLVENT। मैं आपको धीमे धीमे स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं। यदि आप चाहें तो अपनी वीडियो को स्पीड बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। मैं अपना इसी प्रकार धीमे धीमे आपको समझा के चलूंगा ताकि आपकी समझ में ठीक से आ सके और आप इसे लाइफ टाइम तक याद रख सको। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? विलायक को सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट कौन सा कहा जाएगा, कौन सा घटक कहा जाएगा? 2 घटक बताए थे आपने अभी, चीनी और पानी थे। तो उसमें चीनी विलायक है या फिर पानी विलायक है? इसको कैसे निर्धारित करेंगे? तो लिखिएगा, विलयन का वह भाग, विलयन का वह भाग या वह अवयव लिखिएगा, भाग नहीं। वह अवयव या घटक लिख दीजिए, क्योंकि घटक लिखा हुआ है तो आप घटक लिख सकते हैं, चाहे अवयव लिख सकते हैं। अवयव, मैंने ऑब्लिक लगा के यहां घटक लिखे दे रहा हूं। जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। जी, विलयक कौन होता है? कि विलयन का वह अवयव या घटक जो अधिक मात्रा में होता है, विलायक कहा जाता है। विलायक कहा जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि विलायक कौन है। चीनी और पानी के घोल में ज्यादा मात्रा किसकी है? पानी की। अतः पानी हमारा क्या होगा? विलायक होगा। जैसे चीनी प्लस पानी, यही मिला के तो बनाया था आपने, तब आपका बना था शरबत, जिसे कहा गया विलयन। इस विलयन में जो पानी था आपका विलायक का काम कर रहा था, विलायक। तो ये विलायक हो गया, उस जो शरबत बना वो विलयन हो गया। तो आप कहेंगे फिर इसको क्या कहेंगे? हाँ जी, रुकिए, इसको भी अभी बताते हैं। ये पहला घटक। नंबर 2, दूसरा घटक जिसको कहते हैं विलेय। ये क्या होता है? विलेय। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे सॉल्यूट। SOLUTE।
इसको सॉल्यूट कहते हैं। अच्छा, इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो लिखते हैं बिलियन का वह अवयव, इसी प्रकार से बिलियन का वह अवयव यदि आप संक्षिप्त तरीके से प्रत्येक डेफिनेशन को समझना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं छोटे से छोटे रूप में प्रत्येक पॉइंट की डेफिनेशन को बना के आपको बताऊंगा और अच्छे से अच्छे सटीक से सटीक डेफिनेशन जो आपको एक बार, मात्र एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी। क्या लिखेंगे? जैसे ये लिखा उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, बिलियन का वह अवयव या फिर घटक जो बिलियन में विलायक की अपेक्षा किसकी अपेक्षा? विलायक की अपेक्षा कम होता है। विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। तो जैसे चीनी प्लस पानी, क्या बना आपका? विलयन। इस विलयन में जो ये डेफिनेशन दी जा रही है कि अपेक्षाकृत विलायक की अपेक्षा कम होता है, उसे हम विलेय कहते हैं। तो पानी की अपेक्षा इसमें चीनी कम है तो चीनी को हम विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय। जगह कम बच रही है, ऊपर लिख देता हूं। ये जो चीनी है ये विलेय है। आशा करता हूं कि विलयन आपकी समझ में आया होगा। आगे की जानकारी लेने के लिए, इस विलयन के प्रकार समझने के लिए, किस किस प्रकार के विलयन होते हैं उनको समझने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो को तुरंत ही देखते चलें।